जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपना सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से निसंकित अंग के अंतर्गत 7 भय की चर्चा प्रारंभ की गई थी, जिसमें से मरण के भय की चर्चा करते हुए और मरण के स्वरूप को विस्तार देते हुए अपन ने भगवती आराधना जी ग्रंथ के आधार से 17 प्रकार के मरणों का जो प्रकरण वहाँ आचार्य देव द्वारा कहा गया है वो भी प्रारंभ किया है। उसमें अपने लगभग 13-14 मरण का स्वरूप अभी तक अपन कर चुके हैं। ख्याल में आया ना? तो अभी कल ये बात चल रही थी कि ये जो विपन्नास मरण है, ये विपन्नास मरण कौन करते हैं और गिद्ध पुट्ठू मरण कौन करते हैं, है ना? कि जब कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा शील नष्ट हो जाएगा, चरित्र नष्ट हो जाएगा, अथवा चारों तरफ से, है ना, जो दुर्जन लोग हैं वो हमारे धर्म को बिगाड़ देंगे और ऐसा लगता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारा धर्म बिगड़े और उनके द्वारा इस प्रकार की स्थिति बने तो वो अपना श्वासोश्वास रोक करके मरण कर लेते हैं। ऐसा मरण विपन्नास मरण कहलाता है। और अगर शस्त्र ग्रहण से मरण करते हैं तो गिद्ध पिट्ठू मरण कहलाता है। अब यहाँ तक की चर्चा अपन ने की। अब इससे आगे की जो चर्चा है उसमें जो अपन बात करेंगे 3 मरण की, उनमें एक है भक्त प्रत्याख्यान मरण, दूसरा इंगिनी मरण और तीसरा प्रायोपगमन। और फिर ख्याल में आ गया ना? अब ध्यान देना कि ये जो 3 मरण हैं ये प्रशस्त मरण कहलाते हैं। अब विस्तार तो बहुत है परंतु संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। ये जो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में तीनों का अंतर बता देता हूं। ये तीनों ही ज्ञानी धर्मात्मा जो जीव होते हैं वो किस प्रकार की तैयारी करके चलते हैं अपने जीवन में ताकि इस प्रकार के मरण होते हैं। ध्यान देना, जो 4 प्रकार की आराधना अपने जीवन में करते हैं उन्हीं के ऐसे मरण होते हैं। अब इनमें भेद क्या है, फर्क क्या है? कि ये जो भक्त प्रत्याख्यान मरण है, ये इसमें जो साधक जीव है उस साधक जीव के स्वयं अपनी बैया वृत्ति करने का भाव रहता है और दूसरों से भी अपनी बैया वृत्ति कराने का भाव रहता है।
माने निषेध नहीं है, दूसरे वैयावृत्ति करें तो वो उसका प्रतिकार नहीं करता है। समझ में आया ना? स्वयं भी अपनी वैयावृत्ति कर सकता है और दूसरे करें तो उसका उस पर रोक भी नहीं लगाता है। ये जो इंगनी मरण है, इसमें स्वयं अपनी वैयावृत्ति तो करता है, लेकिन दूसरों से अपनी वैयावृत्ति नहीं कराता है। और ये जो प्रायोपगमन है, इसमें ना तो स्वयं अपनी वैयावृत्ति करता है और ना दूसरों से कराता है। ख्याल में आ गया ना? ये है फर्क। और 4 प्रकार की आराधना पूर्वक तो देह छूटता ही है। तो अब इसमें अगर अपन कहें तो अब ये जो 5 भेद से अपन ने चर्चा की थी, तो उसको बाद में समेटेंगे अपन। पहले अपन इन 3 प्रकार के ये जो मरणों की चर्चा आई है, तो उस पर थोड़ा सा अपन प्रकाश डालते हैं। देखिए, 4 प्रकार की आराधना पूर्वक इस काल में वर्तमान काल में जो होने वाला समाधि मरण है, उसका नाम है भक्त प्रत्याख्यान मरण। क्योंकि वर्तमान का सहनन इतना नहीं है कि वो ना तो स्वयं अपनी वैयावृत्ति का विकल्प हो और ना ही दूसरों से दूसरे कोई वैयावृत्ति करें तो उसका कोई प्रतिकार हो। वो तो जहाँ उत्तम सहनन होते हैं, संस्थान होते हैं, वहीं होता है। तो वर्तमान काल में जो समाधि मरण की स्थिति है, तो उसमें भक्त प्रत्याख्यान मरण होता है। अब इसमें भक्त प्रत्याख्यान में जो 4 आराधनाएं होती हैं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित आराधना और तप आराधना, तो उन 4 आराधनाओं के लिए आचार्य देव ने पूरा भगवती आराधना शास्त्र रचा है। इसमें बहुत विस्तार है कि पहले तो दर्शन आराधना कैसे हो, ज्ञान आराधना कैसे हो, है ना, चारित आराधना कैसे हो, तप आराधना कैसे हो, किसके हो, किस विधि से हो। अब इसमें सब आ जाएंगे। जो अपन सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं ना, तो उसमें सम्यक दर्शन के जो 25 दोष नहीं हो, 8 अंग हो, कैसे कैसे उसका विषय श्रद्धान हो, ये सब विस्तार से दर्शन आराधना का विषय है। ऐसे ज्ञान आराधना का विषय है, ऐसे चारित आराधना का विषय है, ऐसे तप आराधना का विषय है। और लगभग 2000 गाथाओं में ये भक्त प्रत्याख्यान के तैयारी का वर्णन है पूरा का पूरा। इतना विस्तार उन्होंने इस भक्त प्रत्याख्यान मरण के लिए किया है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि अभी वर्तमान में भक्त प्रत्याख्यान ही है ना, तो उसी को विस्तार से बताओ। तो अपन यहाँ अभी नहीं ले रहे हैं फिलहाल, तो समाधि मरण की चर्चा कभी ये अलग से लेंगे। ख्याल में आ गया ना? तो अभी तो संक्षेप में बता रहे हैं। तो अब इसमें पूरी तैयारी होती है कि कैसे समाधि के योग स्थान हैं, कौन उसका निर्यापक होगा, निर्यापक की क्या विशेषताएं होती हैं, समाधि ग्रहण करने वाले की कैसी योग्यताएं होना चाहिए, कैसी तैयारी होना चाहिए, कैसे परिणाम होना चाहिए, ये पूरा वर्णन उसमें आता है। अब मैं संक्षेप में कहूं तो सुनो ध्यान से भैया। जो समाधि मरण का इच्छुक है अभी वर्तमान में, समाधि मरण का इच्छुक का क्या मतलब है कि जैसे किसी जीव को, है ना, गृहस्थ हैं अथवा मुनिराज हैं,
उनके ज्ञान में, है ना, ये आ गया। ये क्या आ गया कि अब हमारी आयु ज्यादा नहीं है, अथवा कोई रोग ऐसा आ गया, उसमें ये आभास हो गया कि अब ज्यादा आयु नहीं है। तो ऐसे प्रसंग में वो क्या करते हैं, तैयारी चालू हो जाती है उनके। तो पूरी प्लानिंग के साथ, तो इसको भक्त प्रत्याख्यान का सविचार भेद कहते हैं। इसे कहते हैं सविचार भक्त प्रत्याख्यान। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कोई प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और एकदम से ऐसा लगा कि अंत समय आ गया, उपसर्ग का काल आ जाए अथवा कोई ऐसा रोग आ जाए, आप समझ गए ना। तो अब उसमें फिर वो अविचार प्रत्याख्यान होता है। अब इस सविचार प्रत्याख्यान में यहाँ पर वो सारी व्यवस्थाएं लागू पड़ती हैं। तो कौन सी, कि आपका जो है मतलब कौन सा स्थान रहेगा, कौन आपको जो है समाधि कराएगा, अब समझ में आया ना। आपका जो है उसमें शास्त्राभ्यास कैसे चलेगा। तो ये सारी की सारी जो पूरी मैंने बोला है लगभग 2000 गाथाओं में, तो वो सारा सविचार का भेद है। सविचार प्रत्याख्यान का विस्तार समझना। तो अब मोटे तौर पे हम ये कहें, अपने अपने लक्ष्य से कहें, आप समझ गए ना। तो सारांश रूप में यदि हम अपने लक्ष्य से कहें, तो अब इसमें देखिए कि सबसे पहले तो तत्व विचार होना चाहिए, तत्व निर्णय होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, आप समझ गए ना। और उसके बाद अपने राग आदि को मर्यादित करने का अभ्यास होना चाहिए। यदि बहुत राग आदि फैले हुए हैं, आपको विकल्पों का बहुत पारावार है, तो फिर कैसे तैयारी होगी, आप समझिए ना। तो वो तो जब प्रकरण बनेगा तब उसमें एक एक विषय को लेकर के ये सब चर्चा मैं करूंगा, लेकिन सार रूप में मैं समेट रहा हूं। उसके लिए अब भी क्या करें, तो सबसे पहला काम है तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग लगाए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ना तो दर्शन आराधना है, ना ज्ञान आराधना है, ना चारित आराधना है, ना तप आराधना है, और उसके बिना समाधि मरण भी नहीं है। आगे समझ में नहीं आई। तो इसलिए यहाँ पर भी जो मेरा इतना विस्तार चला 7 तत्वों में, वो इसीलिए चला कि ये सबसे पहले ये काम पक्का होना चाहिए। जैसे किसी भाषा पर आपको अपना कमांड करना है, तो उसका ग्रामर बहुत पक्का होना चाहिए, व्याकरण पक्का होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर मोक्ष मार्ग में, समाधि मरण में और किसी भी विषय में आपको परिपक्वता चाहिए, तो सम्यकपना चाहिए, तो उसके लिए आपका तत्व निर्णय और सम्यक दर्शन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप बात पकड़ गए ना पूरी की पूरी। देखो ईशान, समझना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं कि जिनकी जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं जानकारी हो जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ख्याल में आ गया। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं
जिनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब समझिए, मतलब किसी बालक को अगर ये पता है कि भाई भारत में कितने स्टेट हैं, राज्य हैं, और किस किस राज्य की राजधानी कहाँ है, उनके मुख्यमंत्री कौन है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे यही पता नहीं हो कि भारत की राजधानी क्या है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो शोभा देगा क्या? तो पहले तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का होना चाहिए ना, बाद में ही तो फिर स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आएंगे। और उसे ये पता हो कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, वो ये सब पता हो, लेकिन मैं कौन से जिले में रहता हूं, मेरे शहर का क्या नाम है, यही पता ना हो तो क्या है? और ये भी सब पता हो, है ना, लेकिन अपना और अपने पिता का और माता का नाम ना पता हो तो क्या है? तो शुरुआत कहां से की जाएगी? कौन से इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे आप? सेल्फ इंट्रोडक्शन से करेंगे। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसके बाद फिर क्रम क्रम से इंट्रोडक्शन कराए जाएंगे। अब बात समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? फिर हमारे कौन से शहर में रहते हैं, वो कौन से राज्य में है, आप समझ में आया ना? क्रम से तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो इसलिए सबसे पहले जी जान लगा करके सभी के लिए मैं बात कह रहा हूं कि सबसे प्रयोजनभूत विषय है मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, दुख का अभाव कैसे हो और सुख का उपाय क्या है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कुल मिलाकर के तत्व निर्णय का पुरुषार्थ में उपयोग लगाना। क्योंकि ध्यान से सुनो, 16 कारण भावनाओं की जो पहली भावना दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि बिना कोई भावना नहीं होती। और दर्शन विशुद्धि कहां से होगी? सम्यक दर्शन ही नहीं है तो दर्शन विशुद्धि कहां से होगी? 11 प्रतिमाओं में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो दर्शन प्रतिमा कहां से? भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा थोड़ा ही है। बात समझ में आ गया क्या नहीं है? रत्नात्रय का पहला धर्म कौन सा है, पहली सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन है। तो इसलिए ये काम पहले करना, ये मैं समाधि मरण के लिए कह रहा हूं, भक्त प्रत्याख्यान के लिए कह रहा हूं, इंगनी मरण के लिए कह रहा हूं, प्रायोग गमन के लिए कह रहा हूं। आप समझ में आया ना? केवली मरण के लिए कह रहा हूं, मोक्ष सिद्ध बनने के लिए कह रहा हूं। क्या जिन्हें ऐसा नहीं चलेगा कि आपने कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। आप समझ में आया ना? ऐसे नहीं चलेगा, क्रम से होना चाहिए पूरा का पूरा। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में? दिनामनाय का में तो यह क्रम है, जिन्हें यही है ना, जिन धर्म की आमनाएं तो यही है कि पहले तत्व ज्ञान हो, माने सम्यक दर्शन हो पहले, फिर उसके बाद परिस्यादि सहने की सामर्थ्य हो, बाह्य जगत से उदासीनता बढ़े, और फिर द्रव्य क्षेत्र काल का विचार करके व्रत आदि अंगीकार करे। आई समझ में? तो एक क्रम है। आप समझ गए कि नहीं समझ में? तो यहां कहते हैं कि सविचार और अविचार प्रत्याख्यान। तो सविचार प्रत्याख्यान में देखो,
यहाँ पर 64 नंबर की गाथा में ये दो भेद बताएं। भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकार का ही है, सविचार और अविचार। सविचार भक्त प्रत्याख्यान सहसा मरण के उपस्थित न होने पर पराक्रम अर्थात साहस और बल से युक्त साधु के होता है। ये जो आपने सुना है ना, 12 वर्ष की संलेखना ले लेते हैं, तो ये सब सविचार में जाएगा। ख्याल में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि 12 वर्ष की ली जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि अब 2-4 बरस है, कोई रोग ऐसा हो गया, वैद्य ने ऐसा कहा कि अब जीवन ज्यादा नहीं है, 1-2 साल से ज्यादा नहीं है, 6 महीने से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप 12 वर्ष की संलेखना कैसे लेंगे? तो जितना समय बाकी है आप उसी में ही आराधना करते हुए अब अपने मरण की तरफ चलेंगे। मरण की तरफ मतलब इस पर्याय के एंड की तरफ, एक पर्याय छोड़ने की तरफ। आप समझ गए ना? जब भी हम मरण की बात कह रहे हैं तो अब उसमें आप अंडरस्टूड समझ लीजिए कि मरण का मतलब वो वाला नहीं है। ये सब पहले 2-4 दिनों में मैं सबसे आरंभ में क्लियर करा था। समाधि मरण का मतलब क्या है कि हम अपनी आराधना के बल पर इतने परिपक्व हो जाएं, इतने मैच्योर हो जाएं, आप समझ गए ना, कि जिस समय मरण हो यानी देह छूटे, उस समय कोई आदि व्याधि उपाधि का विकल्प नहीं चल रहा हो। क्या समझ में आ गया? क्या कहा? यानी देह संबंधी कोई आदि रोग आदि का विकल्प नहीं, मानसिक विकल्प नहीं हो, बाहर में आपको संयोगों का कोई विकल्प नहीं, तो क्या हो कि निर्विकल्प निराकुलता हो। क्या ख्याल में आ गया क्या नहीं है? अब एक कब संभव है कि जाएंगे? एक ही स्थिति में संभव है, जब जीवन में बार बार परम समाधि का अनुभव हुए। क्या बोला मैंने? आप समझिए ना, कि परम समाधि का अनुभव क्या है? बस यानी पूरी चेतना, ये सब द्रव इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, मन के अवलंबन से पूर्व में भोगे गए आगे के भोग के विकल्प और सब पर द्रव्य जितना भी है उन सब की विचारणा में जो चेतना लग रही है अनुभव में, वहां सबसे सिमट कर, सिमटने में एक एक से सिमटना नहीं पड़ता, वो तो सीधा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सीधा ही विषय बने, कहीं क्रम से भी भेद विज्ञान पूर्वक आया जाता है और कभी सीधा अपना चैतन्य स्वरूप पूर्ण हो जाता है। अब ये तो टाइम टू टाइम, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? इसलिए कोई एक ही ट्रिक नहीं पकड़ना। कुल मिलाकर के ये है कि जब ज्ञान केवल मतलब ज्ञान का ही वेदन चल रहा है, बस उसके साथ जानना का निषेध नहीं है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप जानना तो है, पर ज्ञान विकल्प का अनुभव नहीं कर रहा है, माने वहां कोई विकल्प नहीं है। अब आज समझ में आया ना? एक सहज ज्ञान है, तो उसमें बैठ जाना, उसी में डूब जाना, उसी में हो जाना, उसी में लीन हो जाना, तो ये है समाधि। अब एक समाधि तो ये है कि बस उसमें स्थिर हो गए। अब ये स्थिरता के काल में ही आयु का अंतिम निषेध खीरा, बात समझ गए ना?
और इस देह से चेतना खत्म। अब एक प्रकार से क्या है, ये जब चेतना निर्विकल्प निराकुलता के अनुभव में है, अब कब देह छूट गई उसे पता ही नहीं। क्या समझ में आ गया? तो ये जो तैयारी है आप समझ लीजिए, ये असली तैयारी है। मैंने अभी इसी प्रकरण के लिए आपको बताने के लिए मैंने बहुत मतलब थोड़ा सा जो भी मैंने देखा जाना ना इस संबंध में, तो उसमें आचार्य क्या लिखते हैं। आचार्य ये जो मैंने बोला आपको अभी, प्रायोपगमन, क्या क्या ये प्रायोपगमन में मैं इसलिए बीच में ले रहा हूं अभी कि जो मैं अभी सब्जेक्ट मेरा चल रहा है ना, जो आपको बता रहा हूं, परम समाधि अनुभव रूप, उसको पुश करने के लिए ले रहा हूं। ये प्रायोपगमन क्या होता है? प्रायोपगमन ऐसा नहीं होता। ये प्रायोपगमन में तो वो आचार्य भी अगर हैं तो वो दूसरे को अपना आचार्य पद दे देते हैं और किसी दूसरे संघ में चले जाते हैं, कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं एकांत में। आगे समझ में कि नहीं आगे? अलग जगह पे चले जाते हैं प्रायोगमन में, और बस चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। समझ में आ गया कि नहीं आया? माने मलमूत्र के झेपण भी कुछ नहीं, जहां बैठ गए हिलेंगे ही नहीं, उठना ही नहीं, खत्म। ये क्यों? आहार नहीं, पानी नहीं, मलमूत्र का झेपन नहीं, कुछ नहीं। इसमें हिलना डुलना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उठ गए फिर थोड़ा इधर उधर हो गए फिर आगे बैठ गए, नहीं। इंगनी मरण में तो यानी घास फूस आदि का वो बिछोना भी बना लेते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, स्वयं अपना कार्य करते हैं। ये आप समझ गए ना, दूसरों से नहीं कराएंगे। और फिर उनको ऐसा नहीं है कि फिर वो वहीं बैठे तो बैठे, नहीं, वो अपने हिसाब से हाथ पैर हिला सकते हैं, चल उठ बैठ सकते हैं, मलमूत्र का छेपन कर सकते हैं, ये सब इग्नि में। लेकिन प्रायोगमन में तो बिल्कुल जा बैठते। आचार्य ऐसा लिखते हैं कि अगर कोई शत्रु उन्हें उठा करके उपसर्ग करता, उन्हें उठा करके किसी ऐसी जगह पे पटक दें, सचित स्थान में भी डाल दें। हालांकि मुनिराज कहीं सचित अचित का विवेक रखते हैं ना, अचित धरती पे चलेंगे। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रासुक पे चलेंगे, लेकिन उनको सचित पे डाल दें तो उसका विकल्प नहीं है। और जैसे पोस्चर में डाल दिया, वो अपना आसन नहीं बदलेंगे। तो यहां से उठा करके वहां पटका, तो आचार्य कहते हैं उसमें वो गमन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो स्वयं से नहीं किया है। अब समझ में आ गया? तो मैंने ये देखा, इसमें क्या बल है, किसके बल पे ऐसा हो रहा है? तो मुझे तो एक कुछ नजर नहीं आया। देखो मेरी बात समझना, क्योंकि हट पूर्वक ऐसा करें के जैन जी, आप समझ गए ना क्या कह रहा हूं जिन्हें? यानी हट पूर्वक ऐसा करें तो वो समाधि नहीं है। क्यों? ये तो उपाधि लग गई है कि मुझे हिलना नहीं है, मुझे बैठे रहना है, कोई कुछ भी करेगा तो मुझे चू नहीं करना है।
ये तो एक तरह से वॉचमैन जैसी जगह दशा हो गई। क्या समझ में आ गया? आप समझ गए ना? ये जैसे आप किसी को दरवाजे पर बिठा दें कि देखो बिल्कुल परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। समझ में आया क्या नहीं आया? ये तो बहुत बड़ा विकल्प हो गया। क्या कहना है? कुछ भी, कोई कैसा भी कुछ भी करे, मुझे हिलना ही नहीं है, इसके बल पे तो नहीं है। तो क्या है? एक केवल स्वरूप संवेदन और ज्ञान वैराग्य शक्ति का इतना बल है, वो अपने में डूबे हैं बस। और वो जो दशा बनती है ना, तो उसका वो अनुमान में उस दशा के साथ में मेल खाता है। जिन्हें समझ में ना जरा बात, क्या मेल खाता है? वो चेतना अपने में पूरी तरह से डूब जाती है, एकाग्रता को, स्थिरता को प्राप्त होती है ना, तब बिल्कुल काय का उत्सर्ग हो जाता है, सरेंडर कर दिया, ध्यान में आ गया। और कोई कुछ ही करता है। तो यहां से बात मैच करती है कि इसके ही बल पर वो प्रायोग गमन मरण हो सकता है, ये समाधि मरण हो सकता है। अब बात पकड़े मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कहा है ना? तो इसकी तैयारी अभी यहां से चालू करो। धनपाल जी क्या कह रहे हैं? एक ज्ञान में ही जाकर के बस डूब जाए, बार 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 बार। जब अब अकेले इसी से तैयारी नहीं होगी। अब माथे में अगर विकल्प घूम रहे हैं तो कैसे डूबेगा? क्या समझ में आएगा? अभी तो 24 घंटे इतने विकल्प घूमते हैं। अब मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये करना है। देखो मेरी बात समझना, अन्यथा नहीं लेना। तो बहुत समय से स्वाध्याय आदि में लगे हैं आत्मार्थी जीव। क्या कह रहे हैं? जिनको 30-30, 40-40 बरस हो गए, एक एक विषय उन्होंने अनेकों दफे सुन लिया, लेकिन अगर उनसे ईमानदारी से बात करें कि भाई तुम ये बताओ कि तुमने जीवादि 7 तत्वों के निर्णय की क्या स्थिति है तुम्हारे, तो प्रकरण तो बता देंगे, लेकिन स्वयं में उनने क्या अभ्यास किया इसकी मैच्योरिटी के लिए, वो नहीं बता पाए। अब समझ में? तो उनने बस एक ही काम किया है, ये क्या? अपनी जिम्मेदारियों को कम करा और अपना उपयोग ज्यादा से ज्यादा ये इधर तत्व विचार में, श्रवण में, है ना, पठन में, चर्चा में, चिंतन में, इसमें लगाया। अब बात समझना जरा मैं क्या कहने जा रहा हूं। एकदम इतना सेट है, 1 मिनट का समय नहीं है। 5 मिनट तो बहुत दूर, 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये शेड्यूल बिल्कुल सेट है। ये क्या बिल्कुल सेट है शेड्यूल? इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, हमें पूजन करना है, इतने नाश्ता करना है, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे से आराम करना है, इतने बजे से ये सुनना है, इतने बजे से ये पढ़ना है, इतने बजे से ये क्लास है, इतने बजे से ये है, इतने बजे से ये है, फिर इतने बजे सोना है। आई समझ? इतने बजे नहीं सोएंगे तो सवेरे वो नहीं पकड़ पाएंगे ट्रेन, जो सवेरे वाला शेड्यूल है। मेरा मतलब समझ रहे ना?
मैं इसको जहां से बोल रहा हूं वहां से पकड़ना जरा। ये जब एक के बाद एक विकल्प पक्का है, तो तू उसका जायका कैसे लेगा कि जो विकल्प से परे है? क्या क्या है? आवाज पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ, क्या समझ में आ गया? अभी मान लो मुझे सुनाने का विकल्प शांत हो जाए, मैं ऐसे बैठ, भाव ही नहीं हो रहा है सुनाने का मन, तो बोलो आप लोगों को विकल्प हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सच बता ना, इनको जी बता, बोलो जी ने, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिर भारी होने लगेगा, ये क्या हो रहा है? इन्हें सच में हृदय पे हाथ रख के बोलो कि अगर मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं और मेरे बोलने का भाव नहीं रहे तो बस। अब ऐसी स्थिति में देख करके कितनों का सुनने का विकल्प शांत होकर अपने में चले जाए। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? है इस जाति की तैयारी? बोलो बताओ मुझे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया जिन्हें? मैं यहां लाना चाहता हूं, आज समझ में क्या नहीं आ गया? वो भी सब बोझा है, प्रमाद से बचने के लिए है वो सब व्यवस्थाएं, लेकिन वो व्यवस्था हमारा व्यवस्थापक ना बन जाए। क्या कहा मैंने? पॉइंट समझ में आया क्या नहीं आया? रिमोट हमारे हाथ में रहना चाहिए। क्या कहा है ना? समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या कह रहे हैं? तो ऐसी स्थिति बनेगी तो आप अभी ट्रैक से अलग है, आगे समझ में? माथे का बोझा बिल्कुल कुछ नहीं, बस अभी वर्तमान में मैं जो हूं सो हूं, बस सोहम सोहम सोहम। कुछ तो बोलो ना, बोलना ही नहीं, बोलने का भाव ही नहीं, कुछ तो सोचो ना, कुछ चल ही नहीं रहा है। अरे कोई विचार तो करो ना। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। इसका मतलब सो गए हैं, नींद में चले गए, ये नहीं है। क्या क्या? नींद में जाना माने जड़ हो जाना है, लेकिन यहां जागृत है, यहां संवेदन है। नींद में जाना माने सिर भारी होना है, यहां तो सर्वांग हल्का है। क्या क्या? अब बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। माने जब तक ये जो परम समाधि की दशा है उसकी सन्मुखता नहीं होगी, उसको उसका अवलोकन नहीं होगा, उसकी जैसे हिमालय की हवाएं 2 4 5 किलोमीटर से पहले ही लगने लग जाती हैं कि हम पहुंच गए, समीप जा रहे हैं। बात पकड़ में आया है कि नहीं आया? गंधर्व नाले की आवाज कान में आने लगती है, पता लगने लगता है अब नजदीक पहुंच गए हैं। तो ऐसी अनुभूतियां यदि नहीं बन रही हैं आपको, तो अभी ब्रह्म समाधि दूर है, वो समाधि दशा दूर है वो। क्या क्या? और यदि इसका अभ्यास नहीं तो वहां कैसे हो जाएगा फिर? ख्याल में आ गया या नहीं आ गया?
कोई छू मंतर थोड़ी हो जाएगा, मैंने पहले बोला था ना। क्यों? समझ में आ गया कि नहीं आया? कि वो आदमी ठूठ से टकरा गया और वहां उसके नेत्र भी खुल गए और उसे धन का घड़ा भी मिल गया तो सबको ही मिल जाएगा? नहीं। असंख्यों में एक आध को अगर अंतिम समय में उसकी आराधना पूर्वक समाधि हो गई तो ये राजमार्ग नहीं समझना चाहिए। तो अपने जीवन में अभी से तो उसका पहला चरण है कि आप जो है अपने सम्यक दर्शन के लिए पहली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तत्व निर्णय में बुद्धि पूर्वक उपयोग लगाएं, तत्व निर्णय करें, स्वानुभव हो, आपका वो सारा का सारा फिर क्रम से मार्ग चालू है ना। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया मैं क्या कहना चाह रहा? ठीक है। तो अब ये जब सब हो जाता है उसके बाद है ना, जिसके दर्शन आराधना चालू हो गई, ज्ञान आराधना चालू हो गई, ये सब चल रही हैं, तो वो सविचार पूर्वक कि अब अंतिम समय आने वाला है या नजदीक है तो अब ध्यान से सुनना। तो उसकी जो तैयारी है तो वो तैयारी भी एक तरह से मरने की तैयारी नहीं है। क्या बोला? आप समझ गए ना? वो तैयारी भी समाधि मरण, समाधि पूर्वक मरने की तैयारी नहीं है। सोच बदलना पड़ेगा अपना दृष्टिकोण उसके प्रति। तो क्या है वो कि देखो अब ये आयु कर्म पूरा होने का काल नजदीक है। 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 12 बरस ज्यादा से ज्यादा। आप समझ गए ना? अब मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार दे तो छूटेगी ही, ये तो बात पक्की है। तो अब अपने को एक प्रकार से सुनो ध्यान से जरा, माने ऐसे साधना है। क्या कहा? क्या कहा? अपने को साधना है कि ऐसे प्रसंग में मैं अपने स्वरूप से विचलित ना हो जाऊं। क्या बोला? अब मैं आपसे पूछता हूं, इसमें हीरो कौन रहा, नायक कौन रहा, मुख्यता किसकी रही? क्या कहा? मैं अपने स्वरूप से विचलित ना हो जाऊं तो यहां ऊर्ध्वता मैंने अपने की अपनी रखी कि मरण की रखी? क्या कहा? पांच समझ में आया क्या नहीं आया? मेरे लिए समाधि मरण मुख्य है कि मेरे लिए मेरा स्वरूप मुख्य है? मेरे लिए मेरी समता मुख्य है, साम्यता मुख्य है, नित्यता निराकुलता की जो दशा है वो दशा भी नहीं, वो स्वभाव जिसके आश्रय से वो दशा आती है, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान, उसी में स्थिरता, तो वो बनी रहे, मेरा रत्नात्रय बना रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता बनी रहे। एक कौन सी स्थिति बनी रहे कि जहां से अपन ने तीसरी ढाल शुरू की थी, पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारि सोई। बस मैं मेरे में लीन रहूं, मुझे कोई विकल्प नहीं। अब ये जीने की होना, इच्छा, मरने की होना, वांछा, ये क्या है? विकल्प ही तो है। बात समझना जरा ध्यान से। अब मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुना में, सुनना, वे सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। ये भावना, ये विचार आज के हैं।
ये विकल्प उस समय के नहीं है। उस समय मुझे विकल्प उत्पन्न ना हो, इसके लिए मैंने वो व्यवस्था, भावना भाई है कि साथ में ऐसे रहें कि अगर विकल्प होने लगे तो वो मुझे सजग कर दे। मैं कहीं गाफिल हो रहा हूं तो वो सजग कर दे, मुझे उनका विकल्प नहीं करना है। बात को पकड़ना जरा, क्या कह रहे हैं धनभाई जी? अरे भैया वो नहीं आए, अरे आप बैठिए, आपके लिए पानी मंगाया जाए। आप आराम से बैठो ना, आप ऐसे कैसे बैठे? तुम इन विकल्पों में उलझे रहोगे तो तुमने उन्हें बुलाया काहे के लिए था? क्या समझ? अब आप पकड़ में आया कि नहीं है? अभी हम एक साधर्मी के यहाँ गए थे, है ना, तो उनकी अस्वस्थता की स्थिति थी, तो बहुत अच्छा चर्चा हुई, उनके भाग्य से बहुत अच्छी बातें आई, उनके ज्ञान में भी आई, लाभ भी मिला। अब सुनते सुनते पता नहीं उनको क्या राग खड़ा हो गया। हमारे साथ में विकास था, तो अरे भैया तुम आराम से बैठो ना, तुम्हारे लिए, अरे कुर्सी ना, अच्छा क्या लोगे तुम, इनके लिए कुछ बनाओ। भगवान ये क्या हो गया? मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये कहाँ कहाँ, मतलब समझ लो, ये कहाँ से कहाँ आ गया इनका उपयोग। बात पकड़ में आया क्या नहीं आया? उनको समझाया ये काम तो घर वालों का है, अभी तो तुम फिर भी बहुत अच्छी हो, आगे आगे जो है अवस्था ऐसी होएगी, ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? रोग की वृद्धि होएगी और आपको, तो आप इन्हीं विकल्पों में उलझोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? ये सब घर वाले हैं ना, वो ध्यान रखे, आने वाला ध्यान रखे, बुलाने वाला ध्यान रखे। कुछ नहीं, तुम्हें तो अपना ध्यान करना है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही राजेश? क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल बेसावधान रखें। अरे तूने अपनी सावधानी के लिए उन्हें बुलाया और तू ही उनके विकल्प में फंस गया, तो बुलाने का मतलब क्या रहा? बात पकड़ में आए कि नहीं आई? ईशान क्या कह रहे हैं हम? जिस डंडे को अपने पास रखा कि कोई डंडा मारे तो मैं इससे बचाव करूं, और डंडा ही लेके अपने सिर पे मार ले, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? क्या कहा? आई समझ में कि नहीं आई? बोलो, ये दशा है या नहीं है, स्थिति है? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखो, मैं अब ये सारी बातें अभी नहीं ले रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपको सारा तत्व स्पष्ट हो जाए। भावना तो ये है कि सम्यक दर्शन की चर्चा करते करते सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान की चर्चा करते करते हो जाए, और फिर उसके बाद व्रत संयम आ जाए जीवन में, और फिर ये छेड़ाला फिर उस आगे की जो नहीं हो सकती है उसकी भावना पूर्वक ये छेड़ाला पूरा हो। अब पूरा कहाँ हुआ छेड़ाला? अब तो चालू हुआ है, हमारा जीवन का शिलान्यास हुआ है इस छेड़ाला से। पूरा तो सिद्धालय में जाके होगा। समझ में आया क्या नहीं है? ये खाली छेड़ाला पढ़ाने के उद्देश्य से चालू नहीं किया है, जीवन की ढाल बदल जाए इसके लिए चालू हुआ है ये विपिन जी। समझ में आया क्या नहीं आया? है पूरा क्या छेड़ाला पढ़ाने के लिए हम चालू करते तो अब तक 6 डाल कभी की पूरी हो जाती और दूसरा ग्रंथ भी पूरा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जीवन कैसे सुंदर बने, जीवन में कैसे ये सब आए, उस दृष्टिकोण से चल रहा है। तो इसलिए ये समाधि मरण की भी अभी इस चर्चा में मेरे भाव बन रहे हैं कि ये भी प्रकरण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी बाद में उसको पढ़ने और पढ़ाने से पहले जो सब चीजें पहले चाहिए वे तो तैयार हो जाए। क्यों ऐसा? नहीं तो वो केवल जानकारी का विषय बन के रह जाएगा। आप समझ गए ना?
जब अपने अंदर से वे सारी आराधनाएं चालू हो जाएंगी तब जो आनंद आएगा इन सब चीजों का, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। तो अभी तो केवल जो है ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको ये लगे कि क्या क्या गजब की चीजें हैं और कैसे हमें जीवन में इनको अंगीकार करना है, कैसे इसमें जीवन बनाना है ताकि और जागरूकता बढ़े। आई समझ में कि नहीं आई? तो अभी आज हमने इसमें जो चर्चा की कि एक तो होता है इसमें भक्त प्रत्याख्यान, तो इस भक्त प्रत्याख्यान में सविचार पूर्वक जब ज्ञान में आ गया तो अब उसकी तैयारी चालू हो गई, तो वो सारा इसके अंदर आज से ही क्रम क्रम से चालू होता है। आगे समय में क्या नहीं। अब जैसे आपने सुना है ना, पहले आहार धीरे धीरे घटाया जाता है, फिर धीरे धीरे घटाते घटाते फिर है ना दूध पे आए, छाछ पे आए, फिर पानी पे आए, फिर पानी का भी त्याग किया। तो ये सब क्रम क्रम से चलेगा। धीरे धीरे ऐसे ही अपने अंदर का ज्ञान वैराग्य बढ़ाया जाता है ताकि कसाएं वो धीरे धीरे घटती चली जाए। तो ये सब इसका वेद है। आई समझ में क्या नहीं आगे। और अविचार प्रत्याख्यान में सब एकदम होता है, ख्याल में आया। वो तो अचानक आ गया मरण, ख्याल में आ गया ना। अब विचार करने का ही ज्यादा समय नहीं है, तो जितना भी उस समय तैयारी की जा सकती है अपनी, अब आपने करके अपने क्या कर सकते हैं। तो उस समय तो बस अपने उपयोग को कछुए के हाथ पांव की तरह समेट लो, बस अपने में समा जाओ। इसके अलावा और कुछ नहीं है। निशान क्या कहा, जब आपको दिख गया कि अब जहाज में आग लग गई, अब तो पैराशूट पकड़ के कूदना ही बस खत्म। क्या कहा, आगे समय में क्या नहीं आ गई। तो वहां तो सुनना ध्यान से, पैराशूट पकड़ करके बस एक बार पैराशूट खुल जाए तो बस अब वो अपने आप धीरे धीरे नीचे ले आएगी। और ऐसे यहां कि बस एक बार अपनी चेतना अपने में बैठ जाए, बस अब कुछ नहीं, उठना ही नहीं, बस बैठ जाना, समा जाना अपने में। ये मंत्र जैसी बात बता दी। लेकिन उनको पैराशूट खोलने नहीं आए किसी पे तो करे क्या। ख्याल में आया क्या नहीं आया? क्या विपिन जी बोलो, आपको आती है पैराशूट खोलना है क्या? इस बार हवाई जहाज में मैंने कहा यार ये लिखा रहता है, ये बोलते हैं, ये सब चीजें देखो तो सही कहाँ रखी हैं। क्या समझ में आया? ये खाली ये बोल देते हैं, लिखी रहती है, ये क्या फॉर्मेलिटी है? या हमारे पास इस बात के सर्वज्ञ से मैसेज थोड़ी आया है कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह के देंगे? अब समझ में आया ना? सच बताओ, आपने कितनी बार ये कोशिश करी है कि जरा देख तो ले क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो फिर मतलब क्या है उस बात का? एक खाली फॉर्मेलिटी थी वो। तो ऐसी समाधि मरण क्या है, दर्शन आराधना क्या है, ज्ञान इसे जानना फॉर्मेलिटी है ये मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे पता नहीं कब जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें उन सब सुरक्षा कवचों की, तो इसलिए तुम्हें आना चाहिए, नहीं तो इतनी ऊंचाई पे जाना नहीं चाहिए। मेरा मतलब समझ में आया ना? बोलो ईशान, अब की बार कोशिश करोगे कि नहीं करोगे जब बैठोगे हवाई जहाज में? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बस बात ही अच्छी है, करना वरना अभी भी कुछ नहीं है। ये तो सब ऐसे ही चलता है, सारी दुनिया ऐसे ही चल रही है, तो हमें भी ऐसे ही चलना है। आगे समझ में आगे नहीं आएगा? अरे ऐसा नहीं चलेगा बेटा। अगर कोई नियम बने हैं तो किसी वजह से बने हैं ना, कोई व्यवस्थाएं बनी है तो किसी वजह से बनी है ना।
ये आचार्यों ने लिखे हैं तो किसी वजह से बने हैं ना। ये सरकारें चल सकती हैं फॉर्मेलिटी में, क्या कहा, घोषणाएं होने से और ये सब दिखाने से वोट बैंक हो सकते हैं और उनकी सरकार बनी रह सकती है, परंतु सच मायने में देश नहीं चलते। क्या कहा, असली में देश चलना माने कुछ और ही है। क्या कह गए, एक लाइन में बोल दी सारी बात। बोलो धनपाल जी, समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या कहा है? ऐसे ही बैठ बैठ करके पावन तत्व की बहुत ऊंची ऊंची बातें कर लें, ये सब चल सकता है, लेकिन जीवन में चलना ये तो कोई अलग ही बात है। चल में तो खाली बातों तक सीमित नहीं रह जाए, जीवन उस रूप बनना चाहिए। तो इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने ये बात की। तो सविचार में पूरी तैयारी के साथ अविचार अचानक आ जाए तो उसमें विचार का समय नहीं है, तो फिर क्या करें? तो अविचार भक्त्याख्यान होता है कि नहीं होता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो उस समय क्या होता होगा? बोलो, अपने समेट के अपने में बैठ जाओ बस, और क्या है। खुल गया पैराशूट, अब पैराशूट खुलने के बाद क्या करना है? अब तो वो अपने आप करेगा जो करना है। तो ऐसे अपने में समेट गए, हम बस खत्म भाई, बैठे रहो, उदय को जो करना है सो करे। आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब इसके बाद में तो मैंने आपको संक्षेप में बताया है ना, क्या होता है इसमें। एक तो होता है इग्निमरण और दूसरा होता है प्रायोगमन। तो इग्निमरण में मैंने आपको बताया कि स्वयं अपनी सेवा करता है। तो स्वयं अपनी सेवा कैसे करता है इसमें समझ लीजिए। तो इसमें बताते हैं कि वो मुनि संघ से चला जाता है और कहीं भी एकांत स्थान देखता है, कोई गुफा है ना, कोई शिला, आगे समझ में कि नहीं आ गई, और वहां पर उसका सहायक कोई नहीं है। आगे समय में इसमें भक्त प्रत्याख्यान में तो हैं, क्योंकि उनके बीच में रह के समाधि कर रहा है। आवाज समझे ना? ये आपने देखा है ना कि वो चित्र आता है, मुनिराज हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, आचार्य भी बैठे हैं, और वो सब 48 मुनिराज होते हैं। तो ये सब उसमें आएगा भक्त प्रत्याख्यान। ये तो अलग चला गया, एकांत में चला गया, वहां उसके सिवाय कोई सहायक नहीं। अब इसमें आचार्य ने देखो ऐसा लिखा है कि वे गांव नगर में जाकर तृणों की याचना करता है। जो तृण छिद्र रहित, जंतु रहित, कोमल और शरीर की स्थिति के लिए साधन मात्र प्रतिलेखना के योग्य होने चाहिए, और वह उन तृणों को उस भूमि प्रदेश में, गुफा में, शिला पर वो प्रतिसंलेखना पूर्वक सावधानतया पृथक पृथक करके फैला देता है। आगे समझ में क्या नहीं है? अब यहां पर याचना करता है ये शब्द लिखा है, तो याचना का मतलब ऐसा नहीं समझना कि वो भीख मांगता है। अब बात को समझे जरा, है ना, मतलब कोई ना कोई बस हल्का इशारा श्रावकों के बीच में हो गया कि ऐसा समझ लीजिए, और वो व्यवस्था बन गई बस। क्यों कि वे कहां से लाएंगे, उनके पास तो ये सब चीजें हैं नहीं प्रासुप। आगे समझ में ना क्या कहा, कहीं स्टोर करके तो रख नहीं रखी उन्होंने। तो ये सब चीजें समझ लेना। अब वो क्या है कि वो उस पर, उसमें पूरा विधान है कि किधर मुख होना चाहिए, किधर सिर होना चाहिए, किधर पैर होना चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं उन सबको इसलिए नहीं यहाँ बता रहा हूँ कि केवल संक्षेप में कि इग्निमरण के अंदर
क्या महत्वपूर्ण बात है, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसके बल पर यह इंगनी मरण होता है और उसका बीज हम अभी कैसे डालें। क्योंकि हम जहां खड़े हैं हमें अपना प्रयोजन विशेष साधना है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? और वो सब चीजें तो आप ग्रंथों से भी पढ़ लेंगे। तो अब ये सारी चीजें हैं, तो अब इसमें ये कहते हैं कि वो अपने शरीर को फैला भी ले, संकोच भी कर ले, मैंने बोला ना अपनी सेवा स्वयं कर ले, और कोई सहायक नहीं है। लेकिन कोई देव उपसर्ग करे तो उसे सहन करता है निर्भय होकर, उसका फिर प्रतिकार नहीं करता। तो इसलिए यहाँ कहा है कि वज्र वृषभ नाराज सैनन, वज्र नाराज और नाराज नामक 3 शुभ सहननों में से कोई एक सहनन होता है। किनके? कि जो इंगनी मरण करते हैं उनके। और समचतुर संस्थान होता है, ना भेदने योग्य धैर्य रूपी कवच होता है, और वह इंद्रियों और निद्रा पर विजय प्राप्त करता है, महाबली और सूरवीर होता है। ऐसा साधु इंगनी मरण करता है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? और इसमें एक चीज और भी है कि जो स्वाध्याय के 5 भेद हैं उनमें केवल अनुप्रेक्षा भेद वो स्वाध्याय होती है। वाचना प्रचना ये नहीं होती उनके। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास, बांचने के लिए शास्त्री नहीं है, पूछने के लिए कोई है ही नहीं, सुनाने के लिए वहां कोई है ही नहीं। आप बात समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? तो वो तो बस जो उनने पढ़ रखा है, जो उसके ज्ञान में है वस्तु स्वरूप, उसका चिंतन और बस अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान। तो ये इग्नि मरण में है। आगे समझ में क्या नहीं आया है ना? और जो वो प्रायोग गमन है, वो प्रायोग गमन में तो बस स्थिर हो गए और कुछ नहीं। उनके लिए वहां पर कोई ये भी नहीं रह जाता है कि आपको अब ये आवश्यक करना है, वो आवश्यक करना है, वो ऐसा भी कोई उनके लिए नहीं रह जाता है। ख्याल में आ गया ना? तो इस प्रकार से ये मैंने आपको इन तीनों मरणों के बारे में भी संक्षेप से बता दिया। तो अब ये मरण वाली जो प्रकरण की चर्चा है मैं आज यही पूर्ण करता हूँ। कल से अपन जो है निशंकित और निकांक्षित, कल निकांक्षित अंग की ओर बढ़ेंगे, है ना? ख्याल में आ गया ना? कल से अष्टानी का पर्व भी प्रारंभ हो रहे हैं। ख्याल में आया ना? तो